student of SS Jardos English School. Hope you all are doing good, and today we are going to study our 6th standard subject science. It is our chapter 3 fiber to fabric. You know that fiber यानी एक रेशा या धागा होता है, उसे फाइबर कहते हैं, और फैब्रिक यानी कपड़ा. तो फाइबर से लेके फैब्रिक तक क्या होता है, फाइबर से फैब्रिक क्या बनता है, कैसे बनता है, हम पढ़ेंगे. तो हमारे दो कैरेक्टर हमें दिए गए हैं साइंस के हमारे इस लेसन में, पहेली एंड बूजो. तो वो दोनों बच्चे क्या करते हैं, किस तरह से अपने आसपास के माहौल से कुछ इफ़ेक्ट होता है और वो कुछ जान पाते हैं, सीख पाते हैं, वो हम देखेंगे. ओके. पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन अ साइंस क्विज़. ओहो, पहेली और बूजो ने क्या वॉन्ट किया, जीत लिया है, फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया है साइंस की क्विज़ में. तो क्विज़ कॉम्पिटिशन हेल्ड एट द स्कूल, जो कि उसके स्कूल में हुई थी. Okay, they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. अब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो प्राइज़ मनी हमें मिला है ना, तो हम क्या करेंगे, कपड़े खरीदेंगे हमारे पेरेंट्स के लिए. ओके. When they show a large variety of clothes material, they got confused. ओके, हम फिगर 3.1 में देखेंगे. क्लॉथ शॉप है, देखो यहाँ पर कितनी वैरायटी के कपड़े लगे हुए हैं, हम खुद भी नहीं पहचान पाएंगे. ठीक है ना. आप भी अभी छोटे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप मम्मा के साथ, किसी और के साथ गए होंगे शॉपिंग में, तो आपने देखे होंगे कि तरह तरह के कपड़े होते हैं, उनकी तरह तरह के, मतलब जो उनका कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, वो अलग होता है, डिफरेंट होता है ना. तो वो भी ये सब देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो गए इतनी वैरायटी को देखकर. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स ऑफ फैब्रिक्स व कॉटन. तो कुछ कपड़े या कुछ जो होता है पॉट फैब्रिक होता है, ठीक है, तो वो होता है, क्या होता है, कॉटन होता है. एंड सम वर सिंथेटिक, और कुछ होता है सिंथेटिक. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड सॉल. अब वुलन जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, छोटे थे तब, सेकंड में थर्ड में, कि वुलन हमें कहाँ से मिलता है. ओके. हम शिप है, उसके हेयर में से वुलन हमें मिलता है. तो वो वुलन मफलर भी होता है, शॉल भी है. There were many silk sarees as well. बहुत सी सिल्क की साड़ी भी थी. ओके. पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. अब उनको तो बहुत ही अचंभा हो गया इतना सारा देखकर. दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स. उन्होंने उसे छुआ भी, फील किया कि अलग अलग फैब्रिक है, तो उसमें छूने से भी फ़र्क कितना पड़ता है, क्या खबर पड़ती है. ओके. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. अच्छा, और आखिर में उन्होंने क्या ख़रीदा, एक वुलन मफलर ख़रीदा और कॉटन की साड़ी लिया. Okay, after their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabric in their surrounding. अब यहाँ पर देखो, उन्होंने क्लोथ शॉप का विज़िट लिया, तो उसके बाद उनके दिमाग में ये बात आई कि अच्छा, कपड़े में भी इतनी वैरायटी होती है, ये इतने डिफरेंट तरह के होते हैं. तो उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि इतनी वैरायटी है और वेरियसनेस से फैब्रिक्स होते हैं. ओके. तो अपने आसपास के कपड़े उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया. दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. अब उन्होंने क्या देखा है, आप भी देखना, ये सब पढ़ने के बाद आप भी नोटिस करना स्टार्ट करना. बेडशीट होती है, ब्लैंकेट्स जो आप ओढ़ते हैं, ठीक है, कंबल वगैरह है, कर्टन्स, पर्दे का मटेरियल, टेबल क्लॉथ जो बिछाया जाता है, वो टॉवेल है, या कि डस्टिंग करने के लिए जो कपड़ा यूज़ होता है झटकने के लिए, वो सारे अलग अलग मटेरियल फैब्रिक से बने हैं, अलग अलग कपड़ों से बने हैं. ओके. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गुनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. अब उनकी स्कूल बैग को देखो, या कि गुनी बैग है जिसमें अनाज वगैरह लाया जाता है, वो सब भी बहुत ही अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए होते हैं. ओके. दे ट्राइड आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वुलन, सिल्क और सिंथेटिक. अब उन्होंने ये पहचानना स्टार्ट किया कि कौन सा कॉटन है, वुलन है, सिल्क है, या कि सिंथेटिक है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक. अब आप भी इस तरह की एक्टिविटी करके सोचो, पहचानो कि आप कितने फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ओके बेटा. अब हम थोड़ी वैरायटी को पहचानेंगे. ओके. वैरायटी इन फैब्रिक्स क्या होती है, एक्टिविटी करेंगे पहले तो. विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ़्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. अब क्या करेंगे, आप टेलर की शॉप पे जाएंगे तो वो टेलर तो कटिंग वटिंग करते हैं, तो बहुत से पीसेस पड़े होते हैं, ठीक है. तो लेफ़्ट ओवर हुए जो पीसेस होते हैं ना स्टिचिंग के बाद, वो आप लेकर आओ, थोड़े थोड़े अलग अलग तरह के. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. आप फील करो और टच करो, हर तरह के वो पीस होता है फैब्रिक का, उसको पहचानने की ट्राई करो कि उसमें टच करने से, छूने से क्या क्या डिफरेंट पता चलता है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वुल,
और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब थोड़ा टेलर अंकल की मदद ले लो और पूछो कि कौन सा उसमें सिल्क है, कौन सा वूलन है, ठीक है, कौन सा उसमें सिंथेटिक है, ये सारा आप पूछकर उसे लेबलिंग कर सकते हो। डू यू वंडर व्हाट डज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ। और आपको लगता है, मतलब आपको अब कुछ अजीब लगा, पहचानिए कि किस तरह के ये फैब्रिक से बना है। When you look any fabric, it seems a continuous piece. ओके अब आप फैब्रिक यानी कपड़े का कोई भी टुकड़ा लोगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक कंटिन्यूस पीस है। तो पीस बना हुआ होता है क्या? नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब उसको ध्यान से देखो बेटा। वॉट यू नोटिस फिगर 3.2। अब देखो ध्यान से ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें तो धागे बुने हुए होते हैं। अंडरस्टैंड? तो वो आपको ध्यान लगाना है। ओके अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। ओके अब एक पीस सिलेक्ट करिए कॉटन फैब्रिक का जो कि आपने लिया है। ओके यू लेबल इन एक्टिविटी 1। अब जिसको आपने एक्टिविटी 1 में आपने उस पर लेबलिंग किया है। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न एट वंस ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। अब आपको क्या करना है कि उसमें जो लूज थ्रेड होता है, कहीं उसका छोर जो होता है ना, एज यानी उसका छोर यानी उसकी किनार, तो वहाँ पर से कहीं ना कहीं धागा निकला हुआ होगा, तो उसको पकड़ के उसको लूज जो है ना उसको आप निकालो। ओके उसको पुल आउट करो। If no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. तो आप क्या करोगे, कभी कोई फैब्रिक ऐसा होता है कि जिसकी उसकी एजेस होती, किनार होती, वहाँ से धागे निकलना शुरू ही हो जाते, और कुछ ऐसा फिट होता है कि वहाँ से आपको कुछ दिखाई नहीं देता कि कोई धागा है या नहीं। तो आप क्या करोगे, पिन या नीडल से उसको खींचकर निकालने की कोशिश करना। ओके वी फाइंड दैट फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो यार्न है यानी धागे है वो अरेंज करके उसको उसकी एक पैटर्न से उसको अरेंज करके फिर बुन के वो बना होता है कपड़ा। व्हाट आर इज यार्न मेड अप। अब यार्न किस से बना होता है बेटा, तो वो भी हम आगे पढ़ते हुए ना। ओके फाइबर। फाइबर कहाँ से आता है, एक्टिविटी 3 करेंगे। कुछ ना कुछ हम करेंगे तो ही हमें उसे प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि बेटा ये किस तरह से होता है, कैसे बनता है और कैसे बुना जाता है। अंडरस्टैंड? सो एक्टिविटी 3 टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब एक यार्न ले आओ कॉटन फैब्रिक में से, ठीक है, एक धागा निकालो कॉटन फैब्रिक का। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब उसको टेबल पे रखो। नाउ प्रेस वन एज ऑफ द यार्न विथ योर थम। उसकी एक किनार को आपके थम से ऐसे दबाओ। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। अब यहाँ पर पता है ना, ऐसे उसको दबा के रखो, दूसरे हाथ से उसको खींचो। अंडरस्टैंड? एक धागा आपने लिया, उसे रखा, आप एक अंगूठे से उसे दबाइए टेबल पर, दूसरे हाथ से उसे खींचिए। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो यार्न है वो थोड़ा मोटा सा डोरा है, पर उसको जैसे जैसे आप उसे करोगे तो वो स्लिट्स होगा, उसमें से दूसरा मतलब थिन यानी पतला सा तार निकलेगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से हो जाएगा। तो वो क्या है? ओके यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। ओके तो आप ये जब नीडल के अंदर सुई का धागा, आप जब सुई में धागा पिरोने की कोशिश करोगे ना बेटा, तब ये चीज़ आपको ध्यान में आएगी कि अच्छा ऐसा होता है क्या। नहीं, कभी वो धागा है उसमें से 2-3 तारें बिखर जाती है और वो धागा सही से पास नहीं हो पाता है। Many a time the end of the thread is separated into few thin strands. छोटी छोटी पतली तारों में वो बिखर जाता है। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. अब नीडल की जो आई होती है, हॉल होता है, छेद होता है, उसमें से वो पास कब नहीं होता है, जब आप देखेंगे ना वो छोटे छोटे तार बिखर जाते हैं तो पूरा धागा पास नहीं हो पाता है। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. अब ये जो थिन यानी बहुत ही पतले वाले जो धागे तार है, ठीक है, वो थ्रेड है जो हम देख पा रहे हैं, वो भी बहुत ही पतले धागे से मिलके बनते हैं, वो है फाइबर। ओके
Fabric are made up of yarn and yarn are further made up of fibers. Understand? तो फैब्रिक यानी कपड़ा है, वो जो बनता है यान से, और यान जो है वो बनता है फाइबर से. अंडरस्टैंड? ओके, वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम? अब फाइबर्स कहाँ से आते हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. अब ये जो फाइबर्स है ना, कॉटन है, जूट है, जिससे गुणी बैग वगैरह बनती है ना बेटा, वो तो उसके जूट के कपड़े भी बनते हैं बेटा. सिल्क है, वूल है, ये सब है तो हमें प्लांट से और एनिमल से मिल जाते हैं. दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. ये सारे जो देखिए एनिमल्स है तो एनिमल भी नेचर से ही मिलते हैं, हम कोई मशीन फैक्ट्री में नहीं बनते हैं. तो एनिमल के जो बाल वगैरह है उससे बनाया गया है तो वो भी नेचुरल फाइबर में आता है. अंडरस्टैंड? कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. ओके, अब जो प्लांट वाले हैं वो कौन है? कॉटन है, जूट है, ठीक है, वो गुणी बैग है, कंतान हम जिसे कहते हैं, वैसे वगैरह जो है फाइबर्स वो सब आते हैं तो वो है प्लांट से. वूल, सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. सिल्क वॉर्म होता है, उसमें से धागा बनता है, वो बनाता है वॉर्म, और उसी में से सिल्क का कपड़ा बनता है. वूल जो है आपको पता है ना, शीप के हेयर में से बनता है. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिश ऑफ शीप और गॉट. आपने पश्मीना शाल भी आपको पता होगी, तो वो पश्मीना का धागा जो है वो हेयर होता है, वहाँ की पश्मीना बकरी है उसमें से पाया जाता है. ओके, wool is obtained from the flesh of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits. Okay, तो जो रैबिट होते हैं ना हेयर, तो उसमें से भी हेयर यानी वो बड़ा वाला जो रैबिट होता है उसे कहते हैं हेयर, और रैबिट उसके जो बाल होते हैं उसमें से भी वूल बनता है. याक एंड कैमल, आपने देखा होगा याक जो पहाड़ी है एनिमल, उसके भी लंबे लंबे बाल होते हैं, उसमें से मिलता है. कैमल के जो बड़े बड़े बाल होते हैं, साइबेरियन कैमल है तो उनकी बॉडी पर बहुत से बाल होते हैं, उनमें से ये वूल पाया जाता है. सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म जो है उसके अपने बॉडी पर कुकून बनाता है, उसके धागों में से सिल्क फाइबर मिलता है. ओके, for thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. ओके, तो बहुत सालों तक, हज़ारों सालों तक तो जो ये नेचुरल फाइबर था वही फैब्रिक के लिए यूज़ होता था. इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल. तो अभी लास्ट जो पिछले 100 सालों से कुछ केमिकल वगैरह की मदद से भी फाइबर्स बनाए जाते हैं, धागे बन रहे हैं. ओके, तो केमिकल सब्सटेंस से फाइबर्स बन रहे हैं. विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि प्लांट या एनिमल के ज़रिए से नहीं पाए जा रहे हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. अब ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है. पॉलिस्टर वगैरह है वो सिंथेटिक फाइबर है. अंडरस्टैंड? सम प्लांट फाइबर, कुछ प्लांट फाइबर कौन से है उसके बारे में पढ़ें. कॉटन. Have you ever made wigs for oil lamp? Okay. What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses. Okay. Quilts or pillows. अब आप लोगों ने देखा होगा रजाई है, मैट्रेस यानी गद्दा है, पिलोज़ है, तकिए वगैरह, सब के अंदर हम रुई तो भरते हैं. आपने देखी होगी ना बेटा. तो ये सारे आपने देखा है. ऑयल लैम्प हम दिया जलाते तो उसके अंदर जो हम करते हैं उसे, तो उसकी बत्ती करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रुई का. तो वो किस में से आती है? टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखेंगे आप कॉटन वूल को देखना? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. तो आप देखेंगे कि इसमें कॉटन फाइबर है, पतले पतले धागे. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब आप देखो ये कॉटन जो है, रुई आती कहाँ से है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. तो कॉटन के प्लांट जो कहाँ उगते हैं बेटा? जहाँ पर अच्छी मतलब काली मिट्टी जो है और अच्छा वार्म क्लाइमेट है, ज़रा थोड़ा गर्मियों वाला क्लाइमेट है, वहाँ पर कॉटन का प्लांट अच्छे से ग्रो अप होता है. कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन?
कुछ अपने स्टेट आप पहचानेंगे जहाँ पे कॉटन ग्रो होता है? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कॉटन बॉल्स जो है, देखिए यहाँ पिक्चर में है ना बेटा, आर अबाउट द साइज़ ऑफ अ लेमन। तो एक लेमन को आप देखेंगे उतनी साइज़ के वो कॉटन के बॉल्स होते हैं, जो हम कॉटन फ्लावर भी कह सकते हैं, वो होते हैं। ओके, after maturing the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen। तो जब वो पूरा बन जाता है ना, तो वो बर्स्ट होके खुलता है, तो अंदर से कॉटन दिखाई देता है। ओके, हैव यू एवर सी अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? आपने कभी देखा है? कभी आप घूमने निकलो ना, तो आपके आसपास नज़र डालना, बहुत ही हरे भरे खेत दिखाई देंगे, फील्ड दिखाई देंगे, तो वहाँ पर कॉटन का फील्ड होगा। तो आप उस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कॉटन के फ्लावर्स कैसे होते हैं। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विथ स्नो। आप देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पर बर्फ़ की बारिश हुई है, वाइट वाइट ऐसे फैले होंगे फ्लावर्स दिखाई देंगे कॉटन के। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। कॉटन क्या है, यूजुअली मतलब हाथ से ही उसको चुना जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉलिंग जिनिंग of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days machine are also used for ginning। देखिए ये जिन मिल बहुत सी, मतलब मैंने देखा भी है कि गांव जो होते तो वहाँ पर जिनिंग मिल ज़्यादातर लगाई जाती थी, क्योंकि कॉटन की जो खेती होती थी और कॉटन के बहुत से फ्लावर्स ऐसे उस मिल में लाए जाते, और वहाँ हाथ से ये जो फ्लावर होता है ना बेटा कॉटन का, उसके बीच में उसका बीज होता है, तो उसको हाथ से वहाँ से निकाला जाता था पहले तो। अब मशीन से भी प्रोसेस होने लगा है इसका, अंडरस्टैंड। अब जूट के जो पत्ते हैं वो कहाँ उगता है? ओके, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम। ओके, पत्ते से, डाली में से बनता है। अच्छा, जूट फाइबर कहाँ मिलता है? उसकी जो डाली है ना जूट प्लांट की, उसमें से उसे पाया जाता है। इट इज़ कल्टिवेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब इसकी खेती कब होती है? रेनी सीजन में। इन इंडिया में क्या होती है उसकी? ओके, जूट मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ज़्यादातर वो ये जो जूट की खेती होती है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। The jute plant is normally harvested when it is at a flowering stage। ठीक है, तो उसको कब हार्वेस्ट किया जाता है, निकाला जाता है? जब वो उसमें फ्लावर आने वाले होते हैं तब। The stem of the harvest plant are immersed in water for a few days. The stem rot and fibers are separated by hand। तो यहाँ प्रोसेस क्या है, उसकी डाली मतलब उसकी जो डखारी होती स्टेम है, उसको थोड़े दिन तक उसको रखा जाता है, और फिर जब वो सूखती है थोड़ा, तो उसमें से धीरे धीरे वो फाइबर्स छुट्टा मतलब उसमें सेपरेट होने लगता है। पानी में उसे डालकर उसे भिगाया जाता है, तब जाके उसमें से धागे छूटना स्टार्ट होते हैं। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न। अब फैब्रिक बनाने के लिए ये सारे फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। और कैसे किया जाता है आपको बताया ना, उसको यार्न को यार्न यानी जो एक बड़ा सा धागा होता है, तो ये सारे छोटे फाइबर है, उसको मिक्स करके फिर यार्न बनाया जाता है।